हेलो चिल्ड्रन। आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन में कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन एंड डिवाइड ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी हम फ्रैक्शन का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं। देखो, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे होता है चेंज ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। मल्टीप्लिकेशन में भी एक ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ होते हैं, चेंज ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कुछ लिखते हैं 2/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो आप इसको जब ऑर्डर प्रॉपर्टी में चेंज करोगे तो इसको में आप पहले इसको लिख सकते हो और फिर बाद में इसको लिख सकते हो, यानी इसको पहले और इसको बाद में ऐसे लिख सकते हो। ये आपका ऑर्डर चेंज ऑर्डर प्रॉपर्टीज है, ठीक। और एक होता है द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रैक्शन एंड वन इज द फ्रैक्शन इटसेल्फ, यानी एक होता है वन, द प्रोडक्ट इज द वन, यानी किसी भी मान लो 7/5 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो मुझे क्या मिलेगा 7/5। तो ये भी एक प्रॉपर्टीज है जिसको हम बोलेंगे द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रैक्शन एंड वन इज द फ्रैक्शन इटसेल्फ, यानी इस जब 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे सेम एज मिल जाता है, ठीक। और एक होता है द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रैक्शन एंड जीरो इज द जीरो, यानी हम जब इसी का मल्टीप्लाई 0 से करते हैं देन मुझे क्या मिलता है 0 मिलता है, ठीक है। तो ये आपका 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आप अपने बुक में रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो आज हम एक्सरसाइज 8E और 8F एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आप इसी के बेसिस से, जैसे हम बताएंगे उसी के बेसिस से आप ये अपनी कॉपी में 8E और 8F कंप्लीट कर लीजिएगा पूरे क्वेश्चन, ठीक है। सो हम यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे हैं मल्टीप्लाई। तो आप सबसे पहले मल्टीप्लाई कैसे करते हैं फ्रैक्शन का। मान लीजिए 1/3 का मल्टीप्लाई 5 से करना है, देन यहाँ ये 5 फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है तो हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, इसके नीचे 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये हो गया फ्रैक्शन फॉर्म में। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, मल्टीप्लाई जब भी हम फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करते हैं तो सामने सामने ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अगर 1 है तो 1 के सामने क्या है 5, तो 1 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ऐसे, यानी 5/3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होगा। अब यहाँ देखिए मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, मिक्स फ्रैक्शन को पहले आप चेंज करिए। कैसे चेंज करना बताए थे, 3 2 6 और +1 7/2 मल्टीप्लाई बाय 8। 8 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या ले लेंगे 1। नाउ 7/8 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 7 8 56/2, ठीक है। 56/2, 2 से कट कर दीजिए, 2 1 एंड 2 3 2 3 6 होता है, बट 2 2 लेंगे बिकॉज 5 है ना। 2 2 4 एंड इन 1 इसको दे देगा तो 16, 2 8 16, यानी आंसर क्या आ जाएगा 28। आंसर क्या आ जाएगा 28। और मैं एक बात और बता दूं, जैसे मान लीजिए यहाँ 5/3 आंसर आया है तो आप ये प्रॉपर में है इम्प्रॉपर में है जो भी है, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो। अगर आप इतना ही आंसर लिख देते हो तब भी सही है, पर आपकी बुक में इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके बताया है। मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज करने के लिए हम 3 से 5 में डिवाइड करेंगे, बिकॉज 3 डिनोमिनेटर है तो 3 1 और यहाँ माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 1/2/3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, और अगर आप जैसे पहले हमने किया था वैसे भी आप छोड़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/7। इसको करते हैं। फिर हमने बताया था आपको सामने होगा, सामने सामने मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 3 12। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ बट आप ऐसे करना कॉपी में, 4 3 12 एंड 5 7 35। नाउ अभी इसको आप सिंप्लीफाई भी करिए, क्योंकि ये ऐसे ही आंसर नहीं छोड़ सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करने के लिए 2 के टेबल में 12 आता है बट 35 नहीं आता है, देन 2 का टेबल नहीं लेंगे, 3 में देखेंगे। 3 के टेबल से हो जाएगा, 3 4 12 नहीं होगा, 3 के टेबल से भी नहीं होगा, नहीं होगा ना, 3 के टेबल से भी नहीं होगा। तो कब किसके टेबल से होगा, ये सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अब यही आंसर होगा, बिकॉज 4 के टेबल में हो जाएगा पर 35 नहीं आता है, सो नहीं होगा, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप करोगे, नहीं हो रहा है तो छोड़ दोगे, ठीक है। नाउ यहाँ देखिए, इसको पहले आप चेंज करिए, 12 3 36 और 36 में 7 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 43/12 मल्टीप्लाई बाय 18/11,
ये इतना इसका है, ठीक है। अब मैं इसे कर रही हूँ। नाउ इसे करेंगे तो कैसे करेंगे, इज इक्वल्स टू में 43 का 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप यहीं पे सिंप्लीफाई करना चाहते हो जाएगा, देखिए 2 6 12, 2 9 18, 3 2 6 एंड 3 3 9। कोई एक नंबर से ही ऊपर नीचे हम कट करते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। तो 3 3 9 हो गया, और कुछ होगा नहीं होगा। अब देखो 43 का 3 से कर दोगे तो कितना आएगा, 3 3 9 एंड 3 4 12 अपॉन में 11 2 22। तो कितना आंसर आ जाएगा। अब इसको आप डिवाइड भी कर लो, डिवाइड जब करोगे तो कितना आंसर आएगा। और ये आपका आंसर आप करके देख लेना, मैं आंसर लिख देती हूँ 5 4 19 अपॉन 22। ऐसे ही डिवाइड करके आप कर लेना, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। नाउ अब यहाँ एक क्वेश्चन है, बाय करके आपका कुछ क्वेश्चन देगा, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, 7 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 21 लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप करेंगे तो देखिए पहले ही सिंप्लीफाई कर दीजिए, जहाँ भी सिंप्लीफाई हो जाता है, 5 1 5 2 ठीक है। यहाँ देखिए 7 1 एंड 7 3 7 3 21। नाउ अभी कितना बचा, 1 1 तो 1 और नीचे 6, 3 2 6, यानी 1/6 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक ये है, ऑफ करके भी दिया जाएगा तो भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑफ हटा के मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देती हूँ, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करूँगी मैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 7 से 7 कट एंड आंसर क्या आ जाएगा, 3/5। हाँ, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको करना है, ये आप करिएगा। 8F का कुछ क्वेश्चंस मैं लिखी हूँ। 8F में आपको डिवाइड ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन को डिवाइड करना बताया है। पहले मैंने मल्टीप्लाई करना बताया, अब मैं डिवाइड बताऊंगी। बोला है फाइंड द रेसिप्रोकल। पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी रेसिप्रोकल हमें बताना है इस वैल्यू का। तो रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा यानी अपोजिट। उसको आप ये भी बोल सकते हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब जस्ट ऊपर, उल्टा यानी अपोजिट। जैसे आपको ले रहा है 5/7 का रेसिप्रोकल बताने के, तो आप क्या करोगे, 7/5 लिख दोगे, ठीक है। यही रेसिप्रोकल होता है, 7/5, यानी ये ऊपर और ये नीचे हो जाता है, बस यही रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पे भी आप पहले सॉल्व कर लो इसको। 8 3 24 और 25, 29/8। ना उसको रेसिप्रोकल करना है तो 8/29, दिस इज द आंसर, ठीक है। यहाँ पे रेसिप्रोकल करोगे तो सिर्फ 15 लिख दोगे इसको, बिकॉज 1 नीचे होता है तो 1 हम लोग शो नहीं करते अगर नीचे होता है, सिर्फ 15। यहाँ देखिए 5 3 15, 217/3, और इसको हम लिख देंगे 3/17। रेसिप्रोकल बोला है इसलिए रेसिप्रोकल लिखेंगे। डिवाइड एंड फाइंड द क्वोटिएंट। पहले डिवाइड करना है, फिर क्वोटिएंट को भी फाइंड करना है। तो डिवाइड कैसे करते हैं देखिए, देखिए जब डिवाइड में होता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखिए। जैसे 5/8 दिया है डिवाइडेड बाय 3, तो 5/8 एंड जो आपका डिवाइड दिया है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे जैसे हम यहाँ इनवर्स आपको बताएं वैसे यहाँ पे इनवर्स हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा। 3 को हम यहाँ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 को ऊपर, 3 को ऐसे रेसिप्रोकल कर लेंगे जब भी हम डिवाइड करते हैं। तो 5/8 जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये जो वैल्यू होती है ये ऊपर नीचे ना चेंज हो जाती है। नाउ अभी क्या करेंगे, 5 1 5 और 8 3 24। नाउ ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह ये वाला करिए, 8 7 56 और 56 और 3 59/7 डिवाइडेड बाय 7। नाउ 59 डिवाइडेड बाय 7, और यहाँ डिवाइड को चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/7। नाउ आंसर आएगा 59/49। 7 7 49, कितना आ जाएगा 59/49। अगर ये कट सकता है तो काट दीजिए, सिंप्लीफाई।
सो यहाँ पे देखिए, आप इसको क्या करिए, आप अगर सिंप्लीफाई नहीं कर सकती हैं तो आप क्या करिए, सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई करिए, या तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, या तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में आप चेंज कर लीजिएगा, मैंने करूँगी। नाउ डिवाइड, मैं मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना बहुत बताई हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा, मतलब ट्राई क्या करना है करिएगा। नाउ 5/12 एक और है क्वेश्चन, तो इसको भी आप कुछ नहीं, 5/12 को 5/12 डिवाइडेड बाय को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 21 ऊपर, देन 10 नीचे, फिर यहीं पे सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 1 जा 5 2 जा 10, ठीक। और कुछ भी होगा और नहीं हो सकता है, तो यहाँ आएगा 21/12 2 जा 24, ठीक है, बस यहाँ आंसर हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 7 जा 3 7 जा 3 8 जा, यानी आंसर क्या आ जाएगा 7/8, ठीक है, ये हो जाएगा 7/8। और इसको भी आप होल में जब चेंज करोगे तो आएगा 1 होल 10/49, 1 होल 10/49, ठीक है। तो आप ये 8E और 8AF कंप्लीट कर लीजिएगा, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम है वो आप देखिएगा करिएगा, नहीं आएगा तो फिर क्वायरी में आप पूछिएगा, मैं बता दूंगी, ठीक है। सो बाय, टेक केयर।